और सब में गड्ढा खोद दिया, खाई खोद दी गई। अब बताओ सर मैं कहाँ जाऊँ कि मैं देखो जो छायादार वृक्ष होता है नीम का, जोड़ के कहती हूँ और इंसाफ दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मुझे क्या फायदा है ऐसा सरकार बनाने का जो आम जनता को न्याय नहीं मिलता है। मैं कहती हूँ इसको थोड़ा शांत करें। देखो ये बबली नामक जो बेटी है यहाँ पे इस पीड़ित परिवार से है और ये अपने पिता के लिए अभी न्याय मांग रही है, न्याय की गुहार कर रही है इस योगी सरकार से कि ये जितने भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति और भ्रष्टाचारी अधिकारी आपने बैठाए हैं, और आपने जब सरकार बनाई थी तो बोला था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाऊंगा, और केंद्र में और प्रदेश में आप शासित हैं और यहाँ पे शासन प्रशासन इतना ज्यादा लापरवाह है और लापरवाह के साथ साथ इतना ज्यादा घूसखोर है, क्योंकि इन सारे कृत्यों से साबित होता है कि इन्होंने पहले से पहले अपनी जेबें गर्म करवा ली हैं, तभी इनके लिए कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। यानी नक्शे का दुरुपयोग करते हुए कानून गो, तहसीलदार, लेखपाल यानी जितने भी सक्षम अधिकारी हैं इस डबल इंजन की भाजपा सरकार में, इटावा डिस्ट्रिक्ट में ताखा तालुका में जितने भी सक्षम अधिकारी हैं सब के सब भ्रष्टाचारी घूसखोर से लिप्त हैं। देखते हैं योगी सरकार जो प्रदेश में बैठी है और केंद्र में जो मोदी सरकार बैठी है इन पे क्या सख्त कार्रवाई करती है। इन पीड़ित परिवार को कोई न्याय दिलाएगी या इनके साथ भ्रष्टाचार करते हुए पीड़ित को और ज्यादा पीड़ित करेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आंसी 24 मीडिया, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क, कानपुर मंडल क्राइम संवाददाता अंकित कुमार के साथ। आज मैं अपने मंडल में इटावा डिस्ट्रिक्ट में ताखा तहसील और रुद्रपुर, कौन सा गांव है, इटुआहार ग्राम में आया हूं। यहाँ पे एक तैली समाज में इतना ज्यादा उत्पीड़न बढ़ाया गया है कि यहाँ के लोगों का दुख दर्द ना तो यहाँ के विधायक देख पा रहे हैं और ना यहाँ के सांसद देख पा रहे हैं और ना इनकी सुनवाई उप जिलाधिकारी कर पा रहा है और ना तो यहाँ पे कोई जो जिलाधिकारी है वो ध्यान दे रहा है। यहाँ पे एक दबंग प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है जो कुछ समय पहले यहाँ पे जमींदार हुआ करता था, आज उसके वंशज हैं, इतनी ज्यादा यहाँ पे दबंगई किए हैं कि देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन की सहायता से दिखा रहा हूँ कि मकान के आगे जो निकास की रास्ता है उसको जेसीबी से खुदवाएं, लेकिन यहाँ पे जो उप जिला अधिकारी है वो एकदम कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। इतना ज्यादा ये डबल इंजन की भाजपा सरकार में करप्शन को बढ़ावा दे रही है, उसको इनके कोई दुख दर्द नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। यहाँ का जो थाना अध्यक्ष है वो वर्दी पे बैठा हुआ, उसको अपने व्यक्तित्व का या अपने कार्यशैली का कोई भी मर्यादा भरे कार्य नहीं है। वो वर्दी में पहने एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, क्योंकि जब यहाँ पे व्यक्ति जाता है, कोई पीड़ित परिवार जाता है या पीड़ित पहुंचता है, वहां पे प्रार्थना पत्र देता है तो वो प्रार्थना पत्र लेने से मना कर देता है। ये है वर्दी वाले गुंडे। देखो ये डबल इंजन की भाजपा सरकार की नीतियां। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा और थोड़ी वार्ता करूंगा कि क्या मैटर है। क्या नाम है आपका? राम रहीस। इधर आइए। तो राम रहीस इधर देखिए, क्या समस्या आपकी? समस्या का अब देखो तो जो परेशानी है, पूरी परेशानी हो जाती। अच्छा, ये परेशानी जो है ये घर के आगे जो रास्ता खुदवाया, किसने खुदवाया है? कल्याणपुरा के विजय सिंह प्रधान ने। कल्याणपुरा के ब्रजराज सिंह यादव जो नामक व्यक्ति है, ये यहाँ पे भूतपूर्व प्रधान है और ये दूसरे मौजा का है, कल्याणपुरा का। और ये आपका गांव कौन सा है? रुद्रपुर इटुआहार। और देखो यहाँ पे ये अपनी दबंगई दिखा रहा है। अपने मौजे की जमीन अगर लेता तो ठीक था, अपितु ये दूसरे मौजे की जमीन में भी दबंगई दिखा रहा है। और भी यहाँ पे लोग हैं, मैं उनसे थोड़ा जानकारी लेना चाहूंगा कि आखिर क्या सत्य है क्या असत्य है, क्योंकि मैं न पक्ष देखूंगा न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्षता के साथ जानकारी करके आपको प्रदर्शित कराऊंगा। क्या नाम है आपका? याद राम। आगे आइए। याद राम। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? रुद्रपुर इटुआहार के। इनकी क्या समस्या है? सर समस्या ये है, ये व्यक्ति इसके पुरखा। अच्छा, ये राम रहीस जो बता रहा है
कि ये हमारे मकान के आगे गलत तरीके से रास्ता खुदा है, इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल नाजायज है। ये सन 1940 से पहले का रहने वाला है रुद्रपुर डुहार में। यानी जो जो ब्रजराज है, तो ये ब्रजराज इसके साथ में गलत किए, ये सत्य है ना? बिल्कुल गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत। ब्रजराज सिंह जो है, अरे ठीक ठीक। ब्रजराज सिंह यादव, अभिषेक यादव जो है, हाँ सर। ये घर के सामने जो इनके रास्ता खुदवाए है, हाँ सर। ये गलत काम कर रहा है ना? बिल्कुल नाजायज है सब। हाँ। कि अपने कल्याणपुरा मौजा में खुदवा सकता है, लेकिन रुद्रपुर द्वार का इनका कोई दांत नहीं है। तो ये जो राम रहीस नामक व्यक्ति है, जिसके मकान के आगे रास्ता खुदा है, ये गलत तरीके से खुदवाया गया। बिल्कुल यहाँ पे दबंगई की गई, दबंगई साहब, गुंडागर्दी की गई। गुंडागर्दी इसलिए जी। कहानी को हाँ और लेखपाल, हाँ। ये सब पैसों की बिक्री में नामा में है। अच्छा, इन्होंने क्या मेरी बात आप को लेखपाल का नाम बता पाएंगे? लेखपाल साहब कहानी गो साहब है। लेखपाल का नाम हाँ, बताएंगे? लेखपाल रुद्रपुर द्वार के तो ही कुलदीप यादव है। देखो, कुलदीप यादव, कल्याणपुरा यादव, कुलदीप यादव जो है रुद्रपुर इटुआ हार का लेखपाल है, और वो अपनी बरादरी को संरक्षण दे रहा है और दबंगों को साथ दे रहा है। और कहानी को राम गोपाल जी उनकी जात को नहीं पता है। कहानी को है हमारे ताका तहसील, अच्छा, यादव ताकत। समाज के। अच्छा, तो वो आपकी मदद कर रहे हैं या आपके साथ में गलत कर रहे हैं? मदद तो मेरी तब मानते हाँ। तो हमारे कहने पे परमाश होते, हम बताते था परमाश करते, तो ठीक है। हम बार बार उनसे कहा इस मेरी सीमा को निकालिए और इस सीमा से जमीन डालिए। हम बताते कहाँ डाली नहीं, अपनी इच्छा अनुसार से जमीन को डालते रहे। तो ये जमीन को उनने अवैध बताया कि ये रुआहार में नहीं है, कल्याणपुरा मौजा में है। तो उनने जेसीबी बुलवा करके इन वादी को खुदवा दिया। यानी नक्शे का दुरुपयोग करते हुए कानून को तहसीलदार, लेखपाल, यानी जितने भी सक्षम अधिकारी हैं इस डबल इंजन की भाजपा सरकार में, इटावा डिस्ट्रिक्ट में ताखा तालुका में जितने भी सक्षम अधिकारी हैं, सब के सब भ्रष्टाचारी, घूसखोर से लिप्त हैं। देखते हैं योगी सरकार जो प्रदेश में बैठी है और केंद्र में जो मोदी सरकार बैठती है, इन पे क्या सख्त कार्रवाई करती है। इन पीड़ित परिवार को कोई न्याय दिलाएगी या इनके साथ भ्रष्टाचार करते हुए पीड़ित को और ज्यादा पीड़ित करेगी। इसी के साथ मैं अभी इस घर की जो एक बेटी है उससे बात करूंगा। थोड़ी बेटा मैं इधर। एक और बात कहना चाहता हूँ सर, एक मिनट। एक सेकंड। हाँ, बोलिए बोलिए। कि यहाँ ताखा ब्लॉक के तहसील के जी इतने कर्मचारी भ्रष्ट हैं। दूसरे की जमीन जी। करीबन 23 बीघा हाँ दूसरे जात के अन्य बिरादरी के एक राकेश कुमार कटौतिया के रहने वाले वो गुप्ता है, एक राकेश कुमार भटिया कठेरिया है। ठीक है। उनके ये नाम फर्जी करवा करके उस पर बिक्रीनामा करवा करके उस पर रेड करवा के केसीसी यानी ये मिली ताका भगत के तहसील में इन्होंने बताया कि रुद्रपुर इटुआ हार में तो ये गलत कर रहा है, कठौतिया में भी ये बहुत गलत किए हुआ है। यानी इस तहसील में जो भी संबंधित गांव है वहां पे ये अपनी दबंगई, गुंडागर्दी, घूसखोरी पूर्ण रूप से करता चला जा रहा है। और ये यहीं पे एक बेटी खड़ी है जिसके घर पे ये दिक्कत हुई है, तो इस पीड़ित लड़की से मैं बात करना चाहूंगा। बेटा इधर आओ, क्या नाम है? बबली। बबली, रो मत, क्या समस्या है? सर, मैंने तहसीलदार, लेखपाल, तहसील हर जगह मैंने एप्लीकेशन दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मुझे बगैर सूचना के शाम को 5 बजे वो क्या नाम संबंध आया और सुबह 10 बजे मकर संक्रांति की छुट्टी के दिन मेरे घर पे खुदाई होने लगी। मैंने लेखपाल सर को अपने कागज, नक्शा सभी दिखाए और बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, जाइए आप एसडीएम के पास, डीएम के पास जाइए। और सर, मैं छुट्टी के टाइम कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने 112 पे कॉल की। मेरे जो घर पे वृक्ष खड़े थे, नीम के खड़े थे, कंज का पौधा खड़े थे, 4 बम्बूर खड़ी थी, उन सभी को तोड़ दिया गया और बांस भी तोड़ दिए गए और सब में गड्ढा खोद दिया, खाई खोद दी गई। अब बताओ सर, मैं कहाँ जाऊँ कि मैं आत्महत्या देखो, कर लूं? जो छायादार वृक्ष होता है नीम का, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, और इंसाफ दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मुझे क्या फायदा है ऐसा सरकार बनाने का जो आम जनता को न्याय नहीं मिलता है। मैं कहती हूँ इसको थोड़ा शांत करें। देखो, ये बबली नामक जो बेटी है यहाँ पे इस पीड़ित परिवार से है और ये अपने पिता के लिए
अभी न्याय मांग रही है, न्याय की गुहार कर रही है इस योगी सरकार से कि ये जितने भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति और भ्रष्टाचारी अधिकारी आपने बैठाए हैं, और आपने जब सरकार बनाई थी तो बोला था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाऊंगा, और केंद्र में और प्रदेश में आप शासित हैं, और यहाँ पे शासन प्रशासन इतना ज्यादा लापरवाह है, और लापरवाह के साथ साथ इतना ज्यादा घूसखोर है, क्योंकि इन सारे कृत्यों से साबित होता है कि इन्होंने पहले से पहले अपनी जेबें गर्म करवा ली हैं, तभी इनके लिए कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ और भी कुछ ग्रामीण हैं, इनसे मैं प्रेस वार्ता करूंगा। क्या नाम है आपका? रवि यादव। तो ये बताइए, ये जो ब्रज किशोर यादव है, तो ब्रजराज यादव है, तो ब्रजराज यादव यहाँ पे जो इनके घर के आगे रास्ता खुदवाए हैं, ये किस तरीके से खुदवाए हैं? ये नाजायज है। ये नाजायज है। क्या ये इनकी जगह थी? रोड की जगह और दूसरी बात है इनके पास रास्ता नहीं है जी। तो रास्ता मैं कैमरामैन के थ्रू और दिखाना चाहूंगा, इधर आइए, इस साइड से। रोड की जगह अपनी बना रहे हैं। इधर आओ भैया। हाँ बताइए। ये रोड की जगह हाँ। अपनी बना रहे हैं। हाँ। ये इनकी जमीन नहीं है, न इनकी जगह आपका है। नाम क्या है? रवि यादव। रवि यादव। तो रवि यादव बता रहे हैं कि जो ये विपक्षी और दबंगई व्यक्ति ने ये जगह खुदवाई है, ये उसकी जगह नहीं है, ये सिर्फ अपनी गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी दादागिरी दिखाते हुए और अधिकारियों के साथ अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार में संलिप्त करते हुए इस डबल इंजन की भाजपा सरकार में गलत कार्य कर रहा है। अच्छा, ये अभिषेक कौन है? मुझे सूत्रों के माध्यम से पता चला कि ये अभिषेक नामक भी व्यक्ति है जो इसके साथ में संलिप्त है। क्या ये कौन है? ये ब्रजराज का नाती है। ब्रजराज का नाती है। क्या करता है ये दमंगाई करता है और कोई काम नहीं इसका है। जेसीबी लाके यहाँ गड्ढा खुदवा दिया। ये कहता है हमारी जमीन है और गरीब आदमी नौकरी कर रहा हूँ बैंक में करता है और नाजायज काम है। अच्छा, क्या करता है? बैंक में नौकरी। इधर आइए। हाँ, अभिषेक इधर देखिए। अभिषेक यादव है, एक ब्रजेश यादव बिटुआ हार की। ये बैंक में नौकरी करता है, गरीबों को सताता है, और हम ऐसे गरीबों को लाखों की सबकी जमीन लेता है और घर से निकालता है। अभिषेक यादव ने हमारे घर पे 4 गुंडे भेजे हैं हमारी लड़की का अपहरण करने के लिए। अच्छा, तो अभिषेक क्या करता है? बैंक में नौकरी करता है अलीगढ़, और ये पैसे की जोर से गरीबों को ज्यादा परेशान करता है। पैसे के दबाव, मतलब पैसे के दम पे सभी के साथ अत्याचार करता है। हर किसी के साथ करता है। हमारे साथ हमारी लड़की को उठाने के लिए 4 गुंडे भी भेजे हैं। अच्छा, आपकी लड़की का अपहरण करने की कोशिश की? हाँ, कितने समय का वाक्य है? ये 25 मई थी। 25 मई अभी 2025 में? हाँ, 25 में 2025 मतलब बीता हुआ जो 25 हाँ, मई है 2025 में। हाँ, 2025। थोड़ा सा वो घटना हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको थोड़ा बताएंगी आप? हाँ सर, इटुआहार में ब्रजेश यादव वो भी हमें परेशान करते हैं। हमारा 100 साल का मकान बना हुआ है, उसके अंदर वो कहते हैं हमारा पट्टा है, वो भी घर से निकाल रहे हैं। निकालना चाहते हैं जी, ऐसे निकालना चाहते हैं। अभिषेक यादव भी बोल रहे तुम्हें घर घर की भीख मंगा देंगे, तुमको यहाँ से निकाल देंगे, गांव से गांव में रहने नहीं देंगे। दमंगई से हमको गांव से निकाल रहे हैं, हमारे घर के सामने गड्ढा कर दिया है। अब हम कहाँ जाएं? अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं सब बच्चों सहित आत्महत्या कर लेंगी। अच्छा, जरा ये जो वाकया हुआ था आपकी बेटी का अपहरण का, वो बताएंगी किस तरीके से किया था? रात को 12 बजे गाड़ी पे आए थे 4 गुंडे। हम माँ बेटी घर पे सो रहे थे, हमारा पति घर पे नहीं था, और गुंडे दरवाजे के ऊपर आ रहे थे तो हमारे घर पे 2 कुत्ते पले हैं। वे कुत्ते उन्हें भूसना शुरू कर दिया, तो मेरे कानों में आवाज आई तो हम उठकर बैठे तो देखें 4 गुंडे हमारे दरवाजे पर खड़े थे। जो मैंने देखिए, इंसान के साथ वफादारी नहीं कर रहा है, इंसान के साथ वफादारी नहीं कर रहा है, लेकिन एक जानवर जो है जिसको कुत्ते का नाम दिया गया है वो वफादारी कर रहा है। और मैं क्या कहूं अपने चैनल के माध्यम से इन इंसानों के लिए कि इंसानियत बची ही नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो उठ के बैठ गए। जैसे मैंने देखा कि गुंडे खड़े हैं, मैंने कहा कौन, तो उठ के तुरंत भाग गई। अब हम किसे मौका दिखाएं, जब गाड़ी भी चालू भाग गए। मैंने 112 की कॉल लगाई, पुलिस आई, उसने हमारा सब कुछ देखा। हमने मौका दिखाया, हमारे घर पे कोई नहीं, अम्मा बेटी अकेले हैं। तो 112 ने फिर कोई कार्रवाई की? नहीं की।
अच्छा, उनको आपने बताया कि कौन था कौन नहीं, कुछ आपको शक हुआ? हाँ, मेरे को शक हुआ। उन्होंने पूछा आपका कोई विरोधी है? हमने बताया इस जगह का मैटर चल रहा है, ये अभिषेक यादव, ब्रजेश यादव, अरविंद यादव, ये लोग हमारे विरोधी हैं, यही हमारे साथ सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, फिर उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। हमें उसराहार थाने गए एप्लीकेशन लेकर, हमारा कोई सुनाई नहीं हुई। एप्लीकेशन आपका थाने में लिया गया? हाँ, ले लिया गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई है। देखो, ये 25 मई 2025 को इनकी बेटी के साथ अपहरण की घटना होने जा रही थी। अभी तो वहां पे 2 जीव बैठे थे जिनको कुत्ते का नाम दिया जाता है, और उन्होंने इंसानियत निभाई, जिसके कारण, उस इंसानियत के कारण इनकी बेटी को अगवा नहीं किया गया। और सुबह उसी समय में इन्होंने 112 डायल किया, कॉल की, पुलिस मदद के लिए आई 112 पे, लेकिन उसने मौके पे यहाँ बातचीत इन पे की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुनः सुबह जब ये उसराहार थाने में प्रार्थना पत्र देने जाते हैं, तो प्रार्थना पत्र भी वहां पे रिसीव कर लिया गया। इसके बाद भी अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उस अपहरण का बदला लेने के लिए कि चलो इनकी बेटी को अगवा नहीं कर पाए, आप प्रार्थना पत्र दे आए हो, और पहले से भी जमीन पे विवाद चल रहा था, और उसने अभी मौका पाके, ये आपका गड्ढा कब खुदा बेटा, इधर आओ, 14 तारीख को इधर आओ, ये देखो 14 जनवरी 2026 में पुनः दबंगों के साथ आके, और यहाँ के भाजपा सरकार के करप्ट और सक्षम अधिकारियों को लेके इसने यहाँ पे जेसीबी से गड्ढा खुलवाया है। ये चल रहा है डबल इंजन की भाजपा सरकार में। अभी तक आप देख रहे थे कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अंकित कुमार, INC 24 मीडिया, इटावा, उत्तर प्रदेश, भारत। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं INC 24 मीडिया, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क। अंकित कुमार, मंडल क्राइम संवाददाता के साथ में मैं जिस घटना को लेके इटावा तहसील में और अभी ताका तहसील के अंतर्गत इटावा डिस्ट्रिक्ट में था, और देख पा रहा हूं कि अभी तक इस पीड़ित महिला को कोई न्याय नहीं मिल पाया है। और ये पीड़ित महिला अभी यहाँ पे उप जिला अधिकारी के समक्ष आई है अपनी प्रार्थना पत्र को लेकर। तो देखते हैं इसमें यहाँ के उप जिला अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगी, या फिर से वो ऐसे ही बैठी रहेंगी हाथ पे हाथ धरे रहके। तो मैं अभी अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि ये बेटी यहाँ पे क्या करने आई है। क्या नाम है बेटी? मेरा नाम बबली कुमारी है, और मैं ग्रामीण हार की रहने वाली हूँ। मेरी तहसील ताका पड़ता है और थाना उसराहार। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? मैंने कई बार एप्लीकेशन दी, यहाँ पे भी दी, DM साहब को दी, थाने उसराहार में भी दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे घर पे जाके किस चीज की सुनवाई नहीं हो पा रही है? मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। मैंने बहुत कोशिश की इन लोगों से मिलने की, पहले मेरे पूर्ण तरीके से मुझे संतुष्ट करो, मेरी जगह पूरी मुझे नाप के दो। उनका रकबा पूरा, उनकी कभी भी तालाब को नापा नहीं गया। मेरे उतनी जमीन को नाप कर और मेरी वहाँ खुदाई करवा दी गई। जितने पेड़ पौधे थे उनको सभी काट कर नीचे डाल दिया गया। मैंने 112 से भी कॉल की, मैंने सर इनको कम से कम पेड़ तो मत काटो, पेड़ तो दे रोक दो। और इतना क्या मौके पे पुलिस प्रशासन आया था? हाँ, पुलिस प्रशासन आया था। पुलिस प्रशासन ने हरे पेड़ों को कटवाने से रुकवाया? नहीं रोका। क्या बोला पुलिस प्रशासन? कि हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ये डबल इंजन की भाजपा सरकार में पुलिस प्रशासन भी वहां पे है, उसने भी कोई कंट्रोलिंग नहीं की है। और ये एक साहब है, क्या नाम है आपका? इद्दू हसन जी। ये एक क्राइम संवाददाता को कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी सभागार चल रही है और थोड़ा धीरे धीरे बात करें। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे बात करता हूँ, और कुछ समय में इस प्रार्थनिया को अंदर भेजता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे जो उप जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे भी मैं अपने आप से प्रतिवार्ता करूंगा। मैं इटावा डिस्ट्रिक्ट में, कानपुर मंडल में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, और ताका तहसील में आ गया हूँ। यहाँ पे उप जिलाधिकारी जो है, इनका नाम तो मुझे डेस्क पे नहीं दिख रहा है, लेकिन संपूर्ण समाधान दिवस तहसील ताका प्रत्येक माह प्रथम व तृतीय शनिवार। तो आज देखता हूँ यहाँ पे जो पीड़िता आई है, इस पीड़िता के साथ में क्या कार्यप्रणाली होती है, और उप जिलाधिकारी यहाँ के क्योंकि सक्षम अधिकारी है इस तहसील में, तो देखते हैं राजस्व को क्या निर्देश देती है और पीड़िता को न्याय दिलाती है कि नहीं दिलाती है। तो समय में आप लोगों को दिखाऊंगा। हेलो जी। इस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इटावा से बात हो रही है हमारी। हाँ,
मैं डिवीजन क्राइम संवाददाता अंकित कुमार बोल रहा हूँ, INC 24 मीडिया से। मैं आपके ये उप जिला अधिकारी ये तहसील ताखा में हूँ। एक प्रकरण आया है हमारे पास रुद्रपुर इटुआ हार से। यहाँ पे सभागार में आपके उप जिला अधिकारी हमको बाइट देने से मना कर रही हैं। तो बाइट अपना कोई काम करेगा तो बाद में जब होगा तभी तो कोई मान लो कोई तथ्य पूछ रहे हो। अच्छा, आप एक सक्षम अधिकारी हैं, आप इस समय कलेक्टर के पद पे मौजूद हैं और भारतीय संविधान के अनुसार क्या किसी मकान के आगे अवैध रूप से दबंगों द्वारा इस बीजेपी की सरकार में, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार में, क्या वहां पे अवैध रूप से जेसीबी से गड्ढा खुदवाया जा सकता है? जो भी है प्रार्थना पत्र जो है उसको वो देंगे, उनका टीम भेजी जाएगी, वहाँ पे जांच होगा। कब तक टीम भेजेंगे सर? प्रार्थना पत्र रिसीव हो गया है, टीम कब तक आप भेजेंगे? वहीं पे तहसील से जाएंगे। नहीं, तहसील से, ये जो तहसील से उप जिला अधिकारी महोदय हैं या महोदया हैं आपके यहाँ पे, तो ये टीम गठित करके कब जाएंगी, कब सर्वे करवाएंगी? अभी कराएंगे ना। आज ही करवाएंगी ना? चलो हमें पब्लिक को सुनने दो। नहीं, आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, आप पब्लिक को तो सुन रहे हैं, ये भी पब्लिक का ही काम है, ये भी पब्लिक का ही काम है ना। तो यहाँ सामने आके बात करिए ना आप। मैं तहसील दिवस में लोगों को सुन रहा हूँ। आप तहसील दिवस में सुन रहे हो, आप तहसील दिवस में सुन रहे हो तो ताखा तहसील की भी जिम्मेदारी। जमीन की पैमाइश की जाए और जो सड़क का मसला है, जो मसला होता है, धारा 24 आपको अपने जमीन की पैमाइश करानी है। आपकी खेती है, ये मकान है, नहीं खतौनी का नाम है। हाँ, खतौनी का नाम है। रामरतन पिताजी हैं आपके? आए हैं पिताजी? बुला लीजिए। राम रही साहब नहीं है, तो ये बताइए, ये आपने धारा 24 में बात योजित करवा दीजिए, आपकी पैमाइश हो जाए। जहाँ तक आपकी जमीन, क्या इसका मुकदमा अंदर चल रहा है कहीं पे? कहाँ पे चल रहा है? इटावा में चल रहा है। इटावा में चल रहा है। किस कोर्ट में चल रहा है? इटावा में सिविल लाइन में। मैडम क्या करूं, हम तो मीडिया कर्मी हैं, हमारा तो काम तेज बोलना है, चतुर्थ है, और आपका ये सभा कार्यक्रम भी चारों तरफ से राउंड में है, तो आवाज अगर बुलंद नहीं होगी तो सबसे आवाज अगर बुलंद नहीं होगी तो इंटरनेशनल चैनल से है। नाम हमारा अंकित कुमार, मंडल क्राइम संवाददाता है। अगर हमारी आवाज दब जाएगी तो फिर ये जनता की आवाज कौन सुनेगा? मैडम आप अपना नाम बताएं। मैडम नाम बताएं अपना। अच्छा, यहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदया हैं, ये कह रही हैं कि आवाज तो आप स्लो रखें। मान पाऊंगा कि यहाँ पे सभागार चल रहा है तो उनका भी कहना सही है। अभी तो ये हमें नाम नहीं बता पा रही हैं। अब क्या निर्देश दे रखे हैं यहाँ पे योगी सरकार ने या मोदी सरकार ने, क्योंकि प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। देखते हैं अभी इस पीड़िता के साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश में कानपुर मंडल अंतर्गत एक इटावा डिस्ट्रिक्ट आती है, जहाँ पे एक तालुका है ताखा, जिसके अंतर्गत एक ग्राम आता है रुद्रपुर इटुआ हार। कल हमने आप लोगों को दिखाया अभी पिछली खबर में कि वहां पे एक गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति द्वारा और दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा एक पीड़ित परिवार के घर के सामने जेसीबी से गड्ढा खुदवाया गया। वहां पे राजस्व विभाग का लेखपाल कानूनगो भी मौजूद था और उसने इतने गलत तरीके से वहां पे गड्ढा खुदवाया है जिससे पीड़िता का इतना रो रो के बुरा हाल है और सारे उन दबंगों से सहमे हुए हैं। और इसके पश्चात जब उसने कार्रवाई की थी तब उस पीड़िता की बेटी को उन लोगों ने अगवा करने की कोशिश की। यानी रात में 12 बजे अगर किसी के दरवाजे के सामने कोई 4 व्हीलर जाएगी और 2 व्यक्ति उतर के उसके दरवाजे पे आएंगे और एक बेजुबान जीव होगा जिसको हम कुत्ते के नाम से जानते हैं,
लेकिन उसके अंदर इतनी इंसानियत है और ये मानव रूप शरीर में इंसानियत बिल्कुल मिट चुकी है। तो वो दो अपहरण करने जब व्यक्ति गए हैं तो देखते हैं इस पीड़िता की माता की जुबानी कि किस प्रकार से अपहरण का कार्य हुआ। क्या हुआ था आपके साथ? अच्छा, कब गाड़ी आई थी? 25 मई सन 2025 को। अभिषेक यादव देखो 25 मई हमारी लड़की को अपहरण करने के लिए किसने भेजा था? अभिषेक यादव और ब्रजेश यादव विधवा हार। अच्छा, आपने देखा था? हाँ, हमने आंखों से देखा। जब हमारे कुत्ते भूसे तो उठकर बैठ गए। हमने देखा गुंडे खड़े थे, हमने आवाज लगाई कौन है, तुरंत बच के गाड़ी में बैठकर लौट चले गए। अब मैं किसको मौका दिखाऊं कि वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने 100 नंबर फोन लगाया, पुलिस गई, उनके मौका दिखाया, अपना एप्लीकेशन दिखाकर दूसरा थाने में दी जाए। उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की। देखो, योगी सरकार जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगते हैं और ये दावा करते हैं 2014 से जब इन्होंने केंद्र में सरकार बनाई थी और इस समय प्रदेश में भी इनकी सरकार है और केंद्र में भी इनकी सरकार है और इन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडागर्दी मुक्त सरकार रखूंगा और यहाँ पे ये बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ सुरक्षा की तो बात चलती है, लेकिन यहाँ के जो दादा टाइप के व्यक्ति हैं यानी दबंग टाइप के व्यक्ति हैं, वो इतना ज्यादा अतिक्रमणीय है कि एक पीड़ित महिला के दरवाजे पे जेसीबी से गड्ढा खुदवाते हैं। यहाँ की जो सक्षम अधिकारी एसडीएम महोदय हैं, जरा कोई इनका नाम बता पाएगा हमें? क्या नाम है? देखिए, पीड़िता की जुबान से श्वेता मिश्रा, ये यहाँ पे बस शांति में सभागार समाधान दिवस का सभागार लगाए बैठी हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है क्योंकि ये सक्षम अधिकारी हैं और इनका फर्ज है कि कार्रवाई करें, लेकिन ये शांति में सिर्फ सभागार लगा के बैठी हैं। ये चल रहा है डबल इंजन की भाजपा सरकार। अच्छा मैडम, ये बताइए, आप वाइट दें या ना दें, आप थोड़ा ये बता पाएंगी कि ठीक है इनके पास में स्टे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन है, अभी काम चल रहा है, तो कोई वहां पे दूसरे मौजे का व्यक्ति आ करके और आपके प्रशासनिक अधिकारी यानी राजस्व अधिकारी को लेके, लेखपाल और कानूनों को लेके संबंधित पीड़िता के दरवाजे के सामने जेसीबी लेके 14 जनवरी 2024 और मकर संक्रांति के दिन जेसीबी से गड्ढा अवैध रूप से खुदवा सकता है? ऐसा प्रावधान आपके किस संविधान में बताएंगे आप? आप अभी का अभी लेखपाल को बुलवाइए, सभागार चल रहा है, समाधान दिवस चल रहा है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा है कि संपूर्ण समाधान दिवस, यहाँ पे पूरा इंडिया लाइव देख रहा है। तो अगर यहाँ पे संविधान दिवस चल रहा है, तो अगर संविधान दिवस है या समाधान दिवस है, ऐसा भारतीय संविधान में अगर कहीं लिखा है कि पूर्ण रूप से आप समाधान कर रही है, तो तुरंत लेखपाल को बुलवाएं और उस नक्शे को दिखवाएं और वहां पे अभी तत्काल दिखवाएं कि ये गलत ढंग से कार्य हुआ है या पीड़ितिया यहाँ पे निर्दोष है या दोषी है या विपक्षी दोषी है। नहीं तो कोर्ट से आपको कोई सिविल कोर्ट इटावा से आदेश आया है ऐसा जो आपने वहां पे उनको आदेश जारी किया है? आपने कोई नोटिस भी जारी करवाया है? यहाँ से नोटिस इनके दरवाजे लगा है ना, यहाँ के सक्षम अधिकारी लेके गए हैं, कौन लेके गया वो तो मैं अभी सभी जनता के सामने दिखाऊंगा ना, ठीक है? ठीक नहीं, लेकिन आपके ये संबंधित तहसील में जो ये काम हो रहा है, लेखपाल यहाँ पे जो लेखपाल भी आई, पीड़िता सामने खड़ी है, लेखपाल आपकी कौन लेखपाल थे, नाम बताएं। इधर आइए यादव जी, यादव जी, कुलदीप यादव लेखपाल कहाँ है? बुलवाएं, फील्ड पर है। कानून को कौन थे? राम गोपाल है आप? अच्छा, देखिए यहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदया बता रही हैं कि यहाँ पे जो लेखपाल है, कानूनगो है, यहाँ पे समाधान दिवस में उपलब्ध नहीं है, वो फील्ड पे है, वो अपनी एक नीति चला रहे हैं। जब समाधान का दिवस है यार, तो उनको सभागार में होना चाहिए, लेकिन वो अपना दोष बचाने के लिए और सिर्फ अपनी दादागिरी करने के लिए मौके पे जाते हैं,
दोषी व्यक्तियों के साथ वहां पे अवैध रूप से गड्ढा खुदवा देते हैं, पीड़िता को सताते हैं, क्योंकि वहां पे उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ये चल रहा है डबल इंजन की भाजपा सरकार में। देखता हूं यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी तक आप देख रहे थे कैमरामैन विजय कुमार के साथ अंकित कुमार, मंडल क्राइम संवाददाता, INC 24 मीडिया, उत्तर प्रदेश, भारत।